दरबारा, देखी विकल भई जोगल को मारा। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की हो गई थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमार को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। दाता पिता पुत्र अरुगारी, पुरुष मनोहर निर्भत नारी, कोई विकल सत मन ही न रोकी, सिमर बिमन रव रविंद्र लोकी, रुचिर रूप धरे प्रभु कहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बेचारी। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे को दिलो करते हो नारी, ताते अवल की रही कुमारी, ताते अवल की रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारे, मनुमाना कछु तुम्हें निहारे, सीता ही चिताई आई प्रभु बाता, कहीं को आरे मोर लगो भ्राता, कलची मननी भगने जानी, चतुर लोक बोले न दो बानी। मेरे योग्य पुरुष भर जगत में भी नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा। सीता जी की ओर देखकर प्रभु रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु में उन्हें करदा पराधीन नहीं तोरे उपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही नहीं सब साजा, सेवक सुख मान बिहारी, जसनी घन तो भगते जारी, जसो चार गो मानी, नभ दूही दूध चहतानी। हे सुंदरी सुन, मैं तो उसका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब कुछ फपता है।
सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। तुम श्री राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पाहि बहोरे पठाई। लक्ष्मण का कोई को करई, जो तन तोर लाज परिहरई। तब से आने राम सहित हरि, रूप भयंकर प्रगट भये। हित भय सिर सुराई, कायन जतन शयन बुझाए। सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बनेगा जो लज्जा को तरण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निकपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाथ कान बिनु के। ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान महाराज, जय सिया राम, जय वीर।